फवाद चौधरी साहब जो कि पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। बिल्कुल उनकी बात में वजन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौन सा जादू है कि वो आके हुकूमत गिरा देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार है रिलीजन, जिसको रिलीजन कहा जाता है। चाहे वो फूके मार मार के शुफ करके कैंसर का इलाज करें, चाहे मुर्शद साहब अडियाला जेल से बैठ के जिनों के जरिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें, या फिर मौलाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात तो आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान आज सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ बचा भी नहीं है। नई सरकार अभी फ़िलहाल बनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि अब दूसरे टाइम उन्होंने IMF से कर्जा लिया है, जिसकी रकम शायद नेक्स्ट वीक आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी फेरबदल नहीं हो पा रहा। और साथ में जो कल पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर एक इनके जो मेन मौलवी भी हैं फजलुर रहमान, उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो एक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान है वो आज डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। जैसे कि इनके पीछे से इनके गृह मंत्री ने भी एक बयान दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि पाकिस्तान है वो अब दिवालिया घोषित होने जा रहा है या हो चुका है। और इसी पर मोहर लगा दी है फजलुर रहमान के इस पार्लियामेंट में इस बयान ने। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ को करते हैं आज काफी दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं और काफी डेवलपमेंट्स हैं। पर्टिकुलरली हम एक तरफ सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, वहां से कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन तार साहब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो भी बंद कर रहे हैं। उबर ने पाकिस्तान में अपनी ऐप जो है वो क्विट कर दी है और वो दूसरी जो सब्सिडियरी ब्रांड्स हैं उनके जरिए ऑपरेट करेंगे। इससे पहले आपको पता होगा टेलीनॉर भी पाकिस्तान से चला गया। सो हम एक तरफ से दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान ने पैसा लेके आओ, लेकिन जो यहाँ पे कारोबार करते हैं वो नाराज होकर चले गए। तार साहब, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के जो मजहबी जमात के बड़े रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि भारत जो है देखें सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के वर्ज पे हैं। और तार साहब, ये कैसे देखते हैं, खासतौर पे वजीर आजम साहब का जो दौरा सऊदी अरब था, कोई हमें कुछ मिलने वाला है? मैंने तो जो तकरीर वहां पे सुनी थी वो यही कह रहे थे हमारी बिजली बड़ी चोरी होती है, हमें बड़े मसले हैं, हमें फ्लड आ गए हैं, ये तो हमें हल बताने चाहिए तारड़ साहब। हम उनको जाके अपने मसले बता रहे हैं, अपनी नालायकियां बता रहे होते हैं। तारड़ साहब जरा कमेंट करें प्लीज। साहब सारे इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं माजरत खां, मैं तकरीबन 4-5 दिन आउट ऑफ टाउन था, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंपेन में मैं अपना जो था हिस्सा डालने के लिए गया था फ्लोरिडा। और चीमा साहब, आपने जो सऊदी अरेबिया के हवाले से और पाकिस्तान दोनों पे डिस्कस करते हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इसहाक डार साहब डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। एक पावर स्ट्रगल है। मियां साहब अपने दोते को साथ लेकर चाइना चले गए हैं। वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पंजाब के अंदर चाइना के साथ मिलकर, कौमी प्रोजेक्ट नहीं, पर्सनल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और भारत के हवाले से भी बात करें, वहां पे कोविशील्ड का जो उसका वैक्सीनेशन है उसका शोर है, वहां पे इलेक्शन का चीजें हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है पन्नू साहब के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं भारत की हुकूमत के खिलाफ कि वो वहां पे एस्पनाज कर रहे हैं। तो सारी चीजें मिला के बात करते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। चीमा साहब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आज फवाद चौधरी साहब जो कि पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। बिल्कुल उनकी बात में वजन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौन सा जादू है कि वो आके हुकूमत गिरा देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार है रिलीजन, जिसको रिलीजन कहा जाता है। चाहे वो फूके मार मार के शुफ करके कैंसर का इलाज करें, चाहे मुर्शद साहब अडियाला जेल से बैठ के जिनों के जरिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें, या फिर मौलाना मदरसों के अंदर जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल करके
शहरों में इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की सलाहियत रखते हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार, एक पाकिस्तान मजहब एक बहुत बड़ा कारोबार पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल डेवलपिंग कंट्री हर एक के अंदर हालात यही है। पड़ोसी मुल्क में भी देखा जाए तो बाबों का जोर है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां भी बाबे ही बैठे हैं। वहां पे एक बाबा जी थे, वो बड़े मशहूर थे। एक नहीं है, इट्स अ लैंड ऑफ बाबास, पाकिस्तान की तरह वहां भी हालात यही। तो मजहब जो है, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा था, इट्स ओपियम फॉर द पीपल। तो जहां पे लोग जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ये ओपियम सर चढ़ के बोलते हैं। तो मौलाना बिल्कुल उनके पास सलाहियत है। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने की सलाहियत मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, अफसोस के साथ है। इस वक्त उनके साथ भी डायलॉग कर रही है पीटीआई, डिस्कस उनसे भी कर रही है। उन्होंने अपनी एक टीम का ऐलान कर दिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिनको कहा गया कि आप उनके साथ नेगोशिएट करें, आप उनके साथ बातें करें। वजीर आजम साहब इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया में गए हैं। ये हुकूमत सिर्फ एक वजह से सर्वाइव कर पाएगी, अगर इनको $5 बिलियन कहीं से मिल जाए। अब वो कहां से मिलता है, तो ये आसपास चक्कर लगा रहे हैं। IMF ने $1 बिलियन तो देने का वादा कर दिया है, $1 बिलियन, लेकिन पीछे $4 बिलियन अगर वो मिले तो तब ये पाकिस्तान का पहिया तब चलता है। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ डॉलरों की वजह से चल रहा है, क्योंकि लोकल 25 करोड़ लोग लगता है बिल्कुल बेकार हैं, बेरोजगार हैं, और उनकी कोई आमदन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना विजन है। आपने जिस तरह अभी खुद फरमाया है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात कितने खराब हैं। पिछली दफा मेरा ख्याल है हमने वो हबीब साहब की बात नहीं डिस्कस की जो उन्होंने कराची में कही थी, जो मैं मुसलसल आज नहीं कुछ सालों से कह रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ ट्रेड शुरू किया। भारत के साथ आप स्मगलिंग तो आप नहीं कर रहे हैं, स्मगलिंग तो सिर्फ आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते हैं। वहां भी अगर स्मगलिंग रोक के ट्रेड करें तो शायद आपकी गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाए, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करना, आपकी इन्फ्लेशन और गुर्बत का सीक्रेट उनके पास है। लेकिन आप दर हकीकत आपके पॉलिसी मेकर्स जो है वो उन्होंने जिस तरह अकॉर्डिंग टू इवन फिर अगेन फवाद चौधरी साहब ने आज से कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है आपकी दुबई में, पाकिस्तान में $11 बिलियन। वो सारा 2 नंबरी से गया है, $11 बिलियन। लेकिन अफसोस है कि आपके जो इस वक्त पाकिस्तान को जो भी चला रहा है उसकी नजर करप्शन रोकने के लिए नहीं, उसकी नजर करप्शन पे नहीं है, बिल्कुल पता नहीं किस चीज के ऊपर नजर है उनकी। अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, कल परसों मुझे किसी ने बताया है कि एक मिनिस्टर को किसी ने 45 करोड़ का एक फार्म गिफ्ट किया है। अब देखें, जिसने 45 करोड़ का फार्म दिया है वो 90 करोड़ बनाएगा तो तभी देगा ना 45 करोड़। लेकिन ये कि पता नहीं एजेंसियां किन चीजों में किन किन के फोन टेप कर रही हैं, और इन लोगों की ये खुले फिर रहे हैं। करप्शन अभी भी सर चढ़ के बोल रही है। चीमा साहब, बल्कि आपके 6 जजों के हवाले से जो लेटर था उसके ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका था, और उसमें भी अजीब अजीब सी बातें हुई हैं। जजेस भी डिवाइडेड हैं, उसमें इख्तलाफ नजर आया। और फिर उसके बाद आपके जजेस का एक स्कैंडल है कि उनकी डुअल सिटीजनशिप्स और ग्रीन कार्ड जो है वो सामने खुल के आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं फिर ये लोग, आज फैसल वाडा साहब ने भी एक लेटर लिख दिया है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इस्लामाबाद को कि वो जो कम्युनिकेशन सतार साहब के साथ और जस्टिस अतर मनीला के दरमियान हुई थी वो उसका कम्युनिकेशन जो है पब्लिक की जाए। लेकिन क्या ख्याल है आपकी एजेंसियां, क्या हर एक की फाइल, मैं गारंटी कर देता हूँ हर पाकिस्तानी इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है उसकी फाइल मौजूद है, उसके फोन कॉल सुने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट पे आके वो फाइलें क्यों खोली जाती हैं, ये मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है कि ये क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है। नेशनल इंटरेस्ट पे वो फाइलें क्यों नहीं खुलती, जब पता है आपके जजेस। मैं सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये जजेस वाली बात कर लूं, जजेस के ऊपर इस वक्त बैठे थे लोग जिन्होंने इसकी प्रोसीडिंग की है। कौम को ये नहीं पता होना चाहिए कि जो जज जो आपकी ये सुन रहे हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह होगी, इनकी अपॉइंटमेंट्स किस तरह हुई हैं। मैं कहता हूं अगर इनकी अपॉइंटमेंट्स इनके सामने प्रोसेस रखा जाए शायद ये भी शर्मिंदा हो जाए। किस क्वालिफिकेशन की बेस पे ये हाई कोर्टों में आए, हाई कोर्टों से फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए। कोई अखलाकी जवाब कई चीजों का नहीं है। मैं वो खुद अब फोन करके चीमा साहब आपको नहीं खराब करना चाहता, लेकिन मुझे कई चीजों का पता है कि ये जजेस किस तरह अपॉइंट हुए, क्योंकि मेरा भी एज ग्रुप वही है। मैंने भी इन्हीं के साथ आगे पीछे ला किया है। इनकी स्टोरियां आज की नहीं है, बड़े अरसे से मैं जानता हूं। इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो है उन पे सवाल के निशान मौजूद है, जो आज
इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे बैठ के, इनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एक सवाल के निशान। चल फिर चीमा साहब, मैं दर हकीकत उससे आगे अब शहबाज शरीफ साहब जाके पैसे लेने के चक्कर में है इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर एक और चीज भी हो रही है। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक वहां पे इंक्लूडिंग अमेरिका वहां पे इस वक्त मौजूद है और गजा के फ्यूचर के बारे में उसको डिस्कस किया जा रहा है। उसके अंदर दो पार्टियां नहीं है, हमास नहीं है और इसराइल नहीं है। इस वक्त बिल्कुल बात ये हो रही है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गाजा। सऊदी अरेबिया लीड ले रहा है, अमेरिका उसके साथ सपोर्टिंग है, लेकिन अमेरिका के हालात खराब ही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। टोनी बिल्किन साहब अभी चाइना से गए थे, वहां से ऑलमोस्ट गालियां खा कर आए हैं वापस। अब प्लान इनका क्या है? सऊदी प्लान ये है कि कहते हैं हम फंड जरूर करेंगे गाजा को रीबिल्ड करने के लिए जब तक आप फलस्तीन को एक स्टेट का दर्जा नहीं देते, जब तक आप फलस्तीन को एक्सेप्ट नहीं करते, हम गाजा को दोबारा बिल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिल्ड करें तो 10 साल बाद फिर आप बम मार के उनको गिरा दें। तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान के हालात क्यों हुए हैं ऐसे। पाकिस्तान ने ये हालात खुद ही पैदा किए हैं, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट का जितना भी पैसा इनके पास आया वो इन्होंने बराबर बांट कर उस पर अयासी किया है, उसको डेवलपमेंट में नहीं लगाया है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत करने में लगाते तो आज पाकिस्तान का कुछ अलग ही नक्शा होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ आतंकवाद को यूज़ किया, बढ़ावा दिया है और खुद की अयासी के लिए जितना भी पैसा है वो यूज किया है। इसलिए आज पाकिस्तान के हालात है कि पाकिस्तान को रोटी पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। और इनके जो अभी बयान दिए थे फजलुर रहमान ने कि भारत एक विश्व शक्ति बनने जा रही है और पाकिस्तान डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, तो इसमें भी पूरी सच्चाई है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। क्योंकि इनके खुद की फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि पाकिस्तान अब दिवालिया घोषित हो चुका है, तो इसमें भी 100% सच्चाई है, कहीं झूठ नहीं है। दोस्तों आपको कैसी लगी न्यूज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।